नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पेट एग्जाम के संबंध में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है। आज के समाचार पत्रों में आपने पेट के संबंध में जानकारी प्राप्त की होगी। आपने समाचार पत्रों का अध्ययन किया होगा तो आपको जानकारी मिल गई होगी कि मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन सवाल है कि पेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पेट एग्ज़ाम किस महीने होगा, भर्ती विज्ञापन किस महीने से जारी किया जा सकता है और बहुचर्चित परिणाम कौन सा है। इन सब के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबसे पहले सही और सटीक जानकारी आपको मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार के वादे के बारे में। सरकार ने 2017 में बहुत सारे वादे किए थे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बहुत ही पुरानी कटिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्च तक भर्तियों की बहार। अगर आप इस खबर को पढ़ेंगे तो आपको खुद पर हंसी आएगी और सरकार पर भी हंसी आएगी। नई सरकार में इस तरह भर्तियों की बढ़ी कार्रवाई। 68,000 शिक्षक भर्ती आई, लेकिन धांधली के आरोप भी लगे। बड़ी मशक्कत के बाद 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी हुई। सिपाही भर्ती 41,520, नर्स भर्ती 4,127। देखिए, नर्स की भर्ती अभी तक नहीं आई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 2017 से नर्स की कितनी भर्तियां हुई हैं आप लोग बताएं। क्या 4,127 पदों पर भर्ती हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 14,000 पदों पर भर्ती। क्या 14,000 पदों पर भर्ती की गई? भर्ती का विज्ञापन कब जारी हुआ, इसके संबंध में कुछ भी खबर नहीं है। यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में जिक्र किया गया है कि 65,000 पदों पर प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। अभी हाल ही में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 50,000 पदों पर भर्ती। उसके कुछ महीने बाद आपने पढ़ा होगा कि 45,000 पदों पर भर्ती। उसके कुछ महीने बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 40,000 पदों पर भर्ती। अभी हाल में समाचार पत्र में निकला था कि 35,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी है। अगर हम एक एक कटिंग आपको दिखाएं तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे। मैं एक एक कटिंग आपको दिखाना चाहता हूं। आप लोग देख रहे हैं या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के संबंध में जानकारी दी गई है। एक एक कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। हर एक डाटा मैं अपने पास एकत्रित रखता हूं, जिससे आपको भविष्य में समझाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, आपको सब कुछ याद रहे। आपको बता दें, यहाँ पर बताया गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 65,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेरा मानना है कि अगर 35,000 पदों पर भर्ती हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वर्तमान सरकार की स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि पुरानी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो नई भर्ती की बात करना बेकार है। यहाँ पर बताया गया कि राजेश लेखपाल की 5500 पदों पर, या 2017 की खबर है, 2017 से राजेश लेखपाल की भर्ती आ रही है। 5500 पदों का जिक्र किया गया है। अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 2021 में आप प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक व सिपाही के दूसरे चरण में 1,65,000 पदों पर भर्ती। आपको मालूम होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। लंबे अरसे के बाद भर्ती पूरी हुई है और 49,568 पूरी भर्ती भी लगभग कंप्लीट है। तो आपको समझना होगा कि सरकार के द्वारा क्या कहा जाता है और क्या किया जाता है। यहाँ पर उप निरीक्षक की भर्ती 2017 से आ रही है, अभी तक नहीं आई। 4,000 पदों पर जिक्र था उस समय। अब विज्ञापन कब आएगा, सभी के जहन में सवाल है। दरोगा भर्ती के संबंध में एक वीडियो स्पेशल लाऊंगा और मेरे द्वारा आपको बहुत पहले ही बता दिया गया कि विज्ञापन कब आएगा। एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको और अवगत कराऊंगा, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास करूंगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह भर्ती नियमानुसार आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के स्तर से होने वाली भर्तियों
को गति दिलाया गया है। इस तरह अब तक करीब 1.25 लाख पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भर्ती की कार्रवाई कब शुरू हुई थी? 2017 से 18 के बीच में। कितनी भर्तियां पूरी हुई हैं? अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे। खुद पर हंसी आएगी और सरकार पर हंसी आएगी और आपको अपने वोट पर भी हंसी आएगी कि वोट मेरा कहाँ चला गया, वोट बर्बाद तो नहीं हो गया। क्योंकि सत्ता में अगर आप किसी को बैठाते हैं तो आप यही उम्मीद रखते हैं कि जो सत्ता में बैठेगा वह सरकारी नौकरी देगा, सरकारी नौकरी का विज्ञापन जारी करेगा। अभी मैंने हाल ही में बीसी शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना। उन्होंने कहा कि नई भर्तियां ऐसे निकालते रहेंगे तो वेतन देना पड़ता है। इसका मतलब है कि वेतन देने के चक्कर में आप नई भर्तियों का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे, आप वेतन देना नहीं चाहते हैं, जबकि जितने पद होते हैं उसके वेतन पहले से स्वीकृत होते हैं। तो सरकार आखिरकार क्या करना चाहती है, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब सरकार की मंशा आप लोग समझते होंगे, आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं। आइए बात कर लेते हैं कि पेट एग्ज़ाम कब होगा। जैसा कि यही खबर आज के समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को सीएम योगी की मंजूरी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। अब सवाल है कि शासनादेश कब जारी होगा। यहाँ पर बताया गया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी होने की संभावना है। देखिए, आज शासनादेश जारी होने की संभावना है, जैसा कि इस समाचार पत्रों में बताया गया है। आज कितनी तारीख है? आपको मेरे द्वारा बताया गया था कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक शासनादेश जारी हो सकता है, घोषणा की जा सकती है। फिलहाल अंतिम सप्ताह में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। 22 के बाद अंतिम सप्ताह में हम लोग प्रवेश कर लेंगे, क्योंकि 28 का महीना है और कभी 29 का महीना होता है। तो जब हम फरवरी में प्रवेश करते हैं तो हम चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा मानना चाहिए। सवाल है कि क्या आज शासनादेश जारी हो जाएगा? अगर आज नहीं हुआ, देखिए काम चल रहा है और मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 100% पेट एग्ज़ाम होना है, क्योंकि 5% बाकी था। जब मुख्यमंत्री जी ने बैठक की थी उसी समय मेरे द्वारा आपको बता दिया गया था कि जो 5% का सस्पेंस था वह भी खत्म हो गया है। जल्द ही शासनादेश जारी होगा और 15 मार्च 2021 के पहले नोटिफिकेशन जारी करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। मेरे द्वारा बहुत पहले ही आपको बताया गया था। तो आपको नोटिफिकेशन के लिए 15 मार्च का इंतजार करना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मार्च के प्रथम पखवाड़े में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सवाल है कि एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है और बहुत ही अहम सवाल है। आपको बता दें, जो एग्ज़ाम के संबंध में मुझे जानकारी मिली है और मेरे द्वारा बहुत पहले बताया गया है, कुछ लोगों ने कहा कि सर आपने जुलाई 2021 का जिक्र किया है कि जुलाई 2021 में परीक्षा होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मेरे द्वारा जुलाई 2021 में परीक्षा होने की बात नहीं कही गई थी। बात क्या कही गई थी आप उसे सुन लीजिए। मेरे द्वारा कहा गया था कि मई के दूसरे पखवाड़े या जून में परीक्षा कराने की तैयारी है। जुलाई भी हो सकती है, जिस तरह से संशोधित पाठ्यक्रम को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है संशोधित करने के लिए और 5 नंबर अंग्रेजी को जोड़ने के लिए, जिसके कारण थोड़ा विलंब हो सकता है। नहीं तो परीक्षा 15 मई के बाद और जून माह तक कराने की योजना है। अब सवाल है, अगर 15 मई के बाद परीक्षा का आयोजन हो जाता है, मई माह में परीक्षा का आयोजन हो जाता है, तो रिजल्ट कब आएगा? अगस्त माह में रिजल्ट आएगा और सितंबर माह से नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना शुरू होगा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे और प्राप्त हुई है जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2019 परिणाम को लेकर। आप लोगों ने इसके संबंध में जानकारी मांगी थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी किया जाएगा। मार्च माह में जारी होगा। संभावना कि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। मार्च माह में 15 मार्च के पहले आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे तो मेरे द्वारा 26 मार्च बताया गया था, लेकिन आयोग में जो हलचल है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसके आधार पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 15 मार्च तक आपको जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। 15 से 16 मार्च नहीं होना चाहिए। आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।